कलाम पेश करके रुखसत हुए। हजरत गिरामी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए एक और शायर से आपकी मुलाकात करानी है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वो जबान जिसे उर्दू कहा गया वो खालिस हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुई, यही की बहुत सी जबानों और तहजीबों के मेल जोल से वजूद में आई और इस जबान ने अपनी तहजीब से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। इस जबान की एक खूबी यह है कि तमाम मजहबों के मानने वाले लोगों ने इसे अपनाया। एक अलमिया ये हुआ कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की जबान कहा गया। जब ये कहा गया तो उर्दू का एक शायर तड़प उठा। रामनिवास बेदिल ने कहा कि अरब से जो आई जबां मैं नहीं हूँ, फकत एक जबान मुसलमान नहीं हूँ, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मका है मैं मेहमान नहीं हूँ। ये जो पैगाम था वो पैगाम जब आज के शायर तक पहुंचा तो हमारे कई बिरादरान वतन ने उर्दू से मोहब्बत का सबूत पेश किया और आज भी यह सबूत पेश करने के लिए कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है बल्कि उर्दू तमाम हिंदुस्तानियों की जबान है। एक शायर हमारे बीच में है जिनका ताल्लुक हिंदी के आंगन से है। हिंदी के आंगन से उर्दू की मोहब्बत में दीवाना वार निकलने वाले इस शायर और इस फनकार का नाम है भाई शिव शरण बंधु। मैं बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब शिव शरण बंधु। चार मिसरे पढ़ रहा हूं कुरान शरीफ के हवाले से कि उसको कभी सवाब मयस्सर नहीं हुआ, कि उसको कभी सवाब मयस्सर नहीं हुआ जिसको पड़ोसियों की कोई फिक्र ही नहीं है। और तौफीक हो तो गौर से कुरान देखिए, इसमें तो नफरतों का कहीं जिक्र ही नहीं। यह है शिव बंधु। आती है यूं अजाब की खबरें जहान से, आती है यूं अजाब की खबरें जहान से, सूरज उतर ना आए कहीं आसमान से। और तहजीब किसको कहते हैं मालूम तब हुआ जब इश्क हमने कर लिया उर्दू जबान से। और इस बात को कहा था खुदा के रसूल ने, ठंडी हवाएं आती हैं हिंदुस्तान से। ये है शिव बंधु हदगामी। मैं आजाद साहब का शुक्रगुजार हूं, कलीम साहब का, मुनीर साहब का, नदीम साहब का कि 5 मुशायरा मुझे इतने मोहब्बत से पढ़ाया है। ये मेरी सरजमीन है, मेरा बगल में ही मेरा कस्बा है, फतेहपुर है। मैं पढ़ता हूं कि किया है वादा, कि किया है वादा पलट न जाना, कि किया है वादा पलट न जाना, मेरी नजर में खटक न जाना। जो चाहते हो मिले हुकूमत, टिकट कटे तो सटक न जाना। तभी हम हुकूमत बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। टिकट मिले तो खटक मत जाना, समाजवादी हो समाजवादी रहना, चाहे किसको मिले। क्या बात है। नाम क्या भी आपका? नाम बता दो। अरे यहाँ पापामऊ विधानसभा से दूधनाथ पटेल जी जो यहाँ से आवेदक हैं, उनका नाम मैं छूट गया था मुझसे, मैं माफी चाहता हूँ। और उनका भी बहुत मेहनतें हैं इस मुशायरे के निकात में, हम उनका भी स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। जो हमारा मकसद है भाईचारा, इंसानियत, मोहब्बत, दिलों को तोड़ने वालों को जवाब देने का हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है। एक पतला एक शेर पढ़ता हूं। अफजल भाई सुनो कि दिलों से बीज नफरत का निकालो, कि दिलों से बीज नफरत का निकालो, दिमागों में है जो मलबा निकालो, तुम्हें फूलों भरी राहें मिलेंगी, किसी के पांव का कांटा निकालो। वाह 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 वाह। किसी के पांव का कांटा निकालो। और इधर सूखी जमीनें मर रही हैं,
इधर से भी कोई दरिया निकालो, वाह 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 वाह, इधर से भी कोई दरिया निकालो। क्या कहना। और एक मतलब एक शेर पढ़ रहा हूं कि तेरी चाहत का अगर सामान होगा, क्या कहना। कि तेरी चाहत का अगर सामान होगा, सफर मेरा बहुत आसान वाह होगा। वाह वाह अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट, वाह तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। वाह वाह, अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट, तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। वाह वाह वाह, करेगा ही नहीं नफरत की बातें, क्या कहना। वो जिसके दिल में हिंदुस्तान वाह होगा। वाह वाह वाह, कि जरा सी बात थी, जरा सी बात थी, लेकिन बगावत पर उतर आए। शेर सुनिएगा हजरात, कि जरा सी बात थी लेकिन बगावत पर उतर आए। मोहब्बत छोड़कर भाई अदावत पर उतर आए। और जिन्हें महंगाई बेकारी गरीबी से नहीं मतलब, वो टोपी और लुंगी की सियासत पर उतर आए। वाह वाह वाह, और आखिरी शेर पढ़ता हूं, जी फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे। इरशाद। और सरकार बनने के बाद यहाँ मुशावरा होगा, बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। पड़ोस कहूँ आएंगे। लेकिन एक मैसेज दे के जाता हूँ जी, कि आंगन में अलगाव बहुत है। वाह, आंगन में अलगाव बहुत है, माना दिल में घाव बहुत है। कुछ कंधे इंसान है वरना लोगों में सद्भाव बहुत है। वाह 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 वाह। अब मैं शिव शरण बंधु साहब के बाद सीधे सीधे गुजारिश कर रहा हूँ